तो इस वक्त आप देख सकते हैं सिरसा की सबसे हॉट सीट डवाली, सबसे हॉट सीट पर इस वक्त इनेलो उम्मीदवार आदित्य चौटाला जो है वो अपना चुनावी अभियान जो है, चुनावी प्रचार जो है जोरों शोरों से कर रहे हैं। और हरियाणा में जी अभय सिंह 17 सीटें आ रही है, 16-17 सीटें कह रहे हैं, 17 सीटें आ रही है जी मौके की। हरियाणा तो जेजेपी भी है, वहाँ पे दिग्विजय कह रहा है कि मैंने युवाओं के लिए बस खेल के इतने सामान बांट दिए, मैंने ई लाइब्रेरी लगा दी गांव-गांव में। जैसे इन भाई साहब ने भी ये कहा कि पिछली बार इनेलो ने जो वोट शिफ्ट कर दिया अमित की तरफ, अगर इस बार जेजेपी अपना वोट शिफ्ट कर दे अमित की तरफ फिर क्या होगा? जेजेपी के पास इतना वोट बैंक नहीं है, इतना जेजेपी के पास वोट बैंक नहीं है, भी वो उधर डाल देना फिर भी अमित शाह नहीं जीत सकता। आम आदमी पार्टी भी उसको सपोर्ट कर देना फिर भी नहीं जीत सकता। अच्छा, आदित्य चौटाला की एक तरफा ले रहा है। दिग्विजय चौटाला का क्या लग रहा है? दिग्विजय का नाम ही नहीं सुना जी, दिग्विजय आए नहीं जी, एक बारी शक्ल ही नहीं देखी। तो आलिया खेड़ा में तो आज सुबह 2 घंटे क्रिकेट मैच खेल के गया। आज अभी आ रहे हैं इलेक्शनों के टाइम में, इससे पहले नहीं आए? इससे पहले नहीं आए। सरकार जब गए। अच्छा, बिल्कुल पक्की मुख्यमंत्री अभय सिंह बनेगो। अच्छा, ठीक है, सीधा दावा अभी मैं डिप्टी सीएम बनने को नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं सिरसा की सबसे हॉट सीट डवाली, सबसे हॉट सीट पर इस वक्त इनेलो उम्मीदवार आदित्य चौटाला जो है वो अपना चुनावी अभियान जो है, चुनावी प्रचार जो है जोरों शोरों से कर रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं डवाली के एक बड़े गांव बनवाला की ये तस्वीर है। यहाँ पर एक तरह से ट्रैक्टर और रोड शो का आयोजन किया गया है और बहुत ही भारी संख्या में जो है लोग आदित्य का स्वागत करने पहुँचे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से अब लगातार जो है सभी पार्टियां जो है उन्होंने जोर शोर से शुरू कर दिया है। इस वक्त आप देखेंगे कि इनेलो उम्मीदवार आदित्य चौटाला जो है लगातार आज जो है कई गांवों का उन्होंने दौरा किया और उन गांवों की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा जो है वोट उन गांवों में है, करीब करीब बड़े बड़े गांव जो है उनका दौरा किया और अच्छा समर्थन जुटाने में यहाँ पर कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे तो लगातार युवाओं का जोश जो है वो उनके साथ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए कि ट्रैक्टर जो है आजकल जिस तरीके का चलन और ट्रेंड चल रहा है कि ट्रैक्टर रैली जो है आमतौर पर निकाली जाती है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से ही जो है ट्रैक्टर रैली जो है भारी संख्या में इस वक्त निकाली गई है। और इनेलो उम्मीदवार जो आदित्य चौटाला है उनके स्वागत में इस गांव ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है और कहा जा रहा है कि इससे जो है एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इस वक्त हम आपको ये भी बता दें कि डवाली जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस वक्त हरियाणा की, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो है पूरा चौटाला परिवार जो है चुनाव लड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो एक तरफ आदित्य चौटाला और एक तरफ दिग्विजय चौटाला, और कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो अमित शाह जो है चुनावी मैदान में, क्योंकि पिछली बार अमित शाह जीते थे तो इस बार उनके लिए भी चुनौती होगी कि किस कदर जो है आदित्य चौटाला जो 10 साल लगातार बीजेपी के लिए मेहनत करते रहे, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद इस बार जब परिवार एक हुआ, आदित्य जो है अभय के साथ आए, तो उससे जो है कहीं ना कहीं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। और इस वक्त जो चुनाव प्रचार चल रहा है, जो चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है सभी उम्मीदवारों का, उसमें कितने नंबर जो है आदित्य को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके के आयोजन पिछले 4-5 दिनों से लगातार किया जा रहा है। कुछ आयोजनों में जो है इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जो इलाहाबाद से विधायक है और इलाहाबाद से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कितना वोट जो है वो कन्वर्ट कर पाएंगे आदित्य इस पूरी भीड़ के जरिए। ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राजा कसवा मनवाड़ा जी, चेयरमैन। ये बताइए, चेयरमैन हूँ मैं मौके का। हाँ जी, अभी मुझे ये बताइए कि इस बार हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में जी अभय सिंह 17 सीटें आ रही है, 16-17 सीटें कह रहे हैं, 17 सीटें आ रही है जी मौके की। हरियाणा में 17 सीटें आप मान? अभय सिंह आ रही है जी। हाँ, यहाँ अगर डवाली की बात करें तो इस बार जो मुकाबला दिलचस्प हो गया, एक तरफ दिग्विजय चौटाला, एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आदित्य चौटाला। बीजेपी में 10 साल रहे, मेहनत कड़ी करी, टिकट मिली नहीं तो 52,000 वोट आए थे जी, पहले 52,000 आए हुए हैं।
अब्बे सिंह ने वहाँ गिरा दिया पहले। अब 20,000 अब्बे सिंह के 52,000 कितने 72,000 बनते हैं। बिल्कुल जीतेगा, कोई हराने वाला नहीं है। आदित्य जीतेगा जी, कल ही है जी। बीजेपी सरकार है, इसने काम वाम किए हैं क्या कुछ? हाँ जी, हमारे तो सड़कें बनाई है जी, बहुत राह करे है जी, पक्का सड़कें बनाई है, बहुत काम करे जी। तो इस बार फिर आप आदित्य को क्यों जिता रहे हैं? इस हिसाब से तो बीजेपी को जिताना चाहिए था। नहीं जी, फिर आदित्य भाई साहब सड़कें इन्होंने काम तो इन्होंने कराया जी। अच्छा, काम उन्होंने किया जी, हम तो उनको जानते हैं ना। आप आदित्य के पीछे या इनेलो के पीछे? आदित्य पीछे जी, आदित्य के पीछे, बिल्कुल आदित्य जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार है जी। मुझे ये बताइए कि इस बार हरियाणा में क्या लग रहा है कुल मिलाकर? कुल मिला के हरियाणा में इनेलो हर दिन मजबूत हो रही है और 23 से 25 सीटें निकाल देगी यहाँ। 23 से 25 सीटें आपको ये अनुमान लग रहा है इस बार? तो ये तो कह रहे थे कि 17 से 20 सीटें जो है कंफर्म है। दिनों दिन बढ़ रहा है जी, इनका ग्राफ बढ़ रहा है दिनों दिन। ये जो डबवाली की सीट है, इस पर 3 लोग जो है एक ही परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जेजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य इनेलो में आ गए हैं, तो अब जो है अमित शाह के साथ भी जो है कुल मिलाकर 3 लोग हो गए। तो इन तीनों में कौन सा आपको ये लगता है कि भाई अब की बार तो इसकी बारी है? अब की बार डबवाली में आदित्य चौटाला बारी है। हाँ, सब पद बारी है। अच्छा, इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है इस वक्त। जैसे इन भाई साहब ने भी ये कहा कि पिछली बार इनेलो ने जो वोट शिफ्ट कर दिया अमित की तरफ, अगर इस बार जेजेपी अपना वोट शिफ्ट कर दे अमित की तरफ, फिर क्या होगा? जेजेपी के पास इतना वोट बैंक नहीं है, इतना जेजेपी के पास वोट बैंक नहीं है। भी वो उधर डाल देना, फिर भी अमित शाह नहीं जीत सकता। जे आम आदमी पार्टी भी उसको सपोर्ट कर देना, फिर भी नहीं जीत सकता। अच्छा, आदित्य चौटाला की एक तरफा ले रहा है, एक तरफा ले रहा है। कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। ये बताइए फिर बीजेपी सरकार ने कुछ काम वाम किए कि नहीं किए इस इलाके में? इलाके में आदित्य चौटाला ने काम करवाया मेहनत करके, और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं करवाया। हाँ, तो ये जो बाकी आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, यहाँ पर उनकी कुछ दिखता है मुकाबले में है कहीं, या मुकाबला किसके बीच में रहने वाला है? दूसरे नंबर पर अमित शाह आएगा जी, वही 30,000 वोट आएगी उसको। 30,000 वोट? हाँ, आदित्य 70+ है। दिग्विजय 10,000। 10,000? मात्र 10,000? इसका मतलब सर्वजीत मसीता से कम रह गया है। कम रह गया। क्या नाम है जी आपका? मदन जाखड़ जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, दोनों की फाइट 2019 में हुई। इस बार तीसरी पार्टी इनेलो, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, ये भी मुकाबले में आई है कि नहीं आई? मुकाबले में कौन जी? हाँ, इनेलो का वोट ज्यादा है। इनेलो का बड़ा है वोट। बिल्कुल। अभी सिंह यहाँ काम करा रहे हो 86-87 में देखा ये बनता ही कोई मकान रे जीरुवाना भिंता और कोई जी छोटी कोनी सड़का भी बताना गाँव में बताने काम कोनी इतना छोरा लगाया अनपढ़ जगह जानता ही कोनी भी के चीज है। बंगा लगाया जगह घरांगी भूख का डेडी बंगी ही है जगह में नरेगा में काम करता जाट रवांगा छोरा अनपढ़ा ने लगा दिया, बोले पाड़नी टिकट बनानी ना पाड़नी कर दो, कोई बिजली में लगा दिया, बंगा काम कर खटी करेड़ा कौन जी। ये जो ओम प्रकाश चौटाला वाला जो किस्सा चलता है हरियाणा में कि कोई आदमी जो है वो रोज चौटाला साहब के पास जाता था, वो ये कहता था कि चौटाला साहब की हाजिरी लगाता था, लेकिन चौटाला साहब ने एक बार उनसे पूछा कि आप क्यों आते हैं रोज, कोई समस्या है तो बताइए। तो उसने ये कहा था कि मेरा जो लड़का है वो अभी तो पढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब वो पढ़ ले तो नौकरी लगे, मिलता ही कौन है जी, बढ़ जाए तो नौकरी लग जाए। तो चौटाला साहब ने ये कहा था कि मैं आपको ही नौकरी लगा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं क्या, बोला बस में कंडक्टर लग जाओ। तो वो कंडक्टर बोला जी मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो बोला आपको टिकट पाड़नी तो आती है, यानी टिकट जो चेकर की नौकरी है। ये वाला वाक्य सच्चा है या मतलब ऐसे ही सुनने में आता है? सच्चा है जी। हमारा गांव अनपढ़ लग रहा है, पढ़ाई कोनी वन क्या लिखना कोनी है, चर जेई लाग रही है जी। बीन टाइम का भूख काट दी सारा, भूख होती है सारी, सब गिनानियां माटी काट दा 86 सरकार आई तो बहन एक तरफ होकर के सारो बहुत जनता लगाई। सब की बार तो फिर पढ़े लिखे युवा, फिर अगर अनपढ़ सारे लग जाएंगे तो पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ सरकार आवेगी जी गए। अच्छा, बिल्कुल पक्की मुख्यमंत्री अवैध सिंह बनेगो। अच्छा, ठीक है, सीधा दावा अभी मैं डिप्टी सीएम बनने वाला को नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेगा भी, सरकार बनेगी फिर, सरकार पक्की बनेगी जी, 25 सीटें रह जाएंगी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बलराम है जी। आप भी बता दीजिए फिर हरियाणा में क्या बन रहा है इस बार? हमारे एरिया में तो फिरांगी होगी। किसकी? इंडियन नेशनल लोक दल 5 सीट है। अच्छा, 4 तो आएंगे है, सरसाड़ी कांडो ले ही ले वो। हाँ, 4 तो इनेलो की और एक जो है कांडा की। कांडो तो पक्को ही है फिर। अच्छा, और तो 5 सीटों पे इनेलो की दावेदारी हो गई है, पक्की है। हाँ।
तो मुझे ये बताइए कि डवाली का क्या लग रहा है इस बार? डवाली का फिर दिखिए था नहीं इनेलो वाला। इनेलो, हाँ इनेलो पक्की है। तो इस बार तो जेजेपी भी है वहाँ पे। दिग्विजय कह रहा है कि मैंने युवाओं के लिए बस खेल के इतने सामान बांट दिए, मैंने ई लाइब्रेरी लगा दी गांव-गांव में। टक्कर बनाई जल्दी स्वाद आवा वो वोटा वो टक्कर बन रही है, ठीक है निकलेगा है। अच्छा, यही जीतेंगे? जीतेगा ही। कौन जीतेंगे ये नाम वाम? आदित्य चौटाला। आदित्य चौटाला। हाँ अच्छा ठीक है। कुछ बुजुर्ग साथी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। राम राम ताऊ जी, क्या नाम है जी आपका? अमरजद। मुझे ये बताइए कि हरियाणा में अब चुनाव चल रहे हैं, नेता लोग तो खूब घूमने लग गए, अब कुछ काम वाम हुए हैं आपके इस इलाके में, आपके गांव देहात में? मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ ना पूछी नहीं, वो भी नहीं काम वाम कुछ गली वली, कुछ नाली वगैरह, कुछ साफ सफाई? मेगा में देखा क्या मालिक। अच्छा, फिर सरकार इस बार किसकी आ रही है हरियाणा में? भाई अपन बिल्कुल। अच्छा आगे बिल। हाँ ताऊ जी, अपन कोई बिना है आप तो जनता वोट पे बिंगी आई भी हमारे गंदवाद में आन दे दिया अंत ही नहीं अब की बार माहौल किसका लग रहा है, कुछ लग रहा है आगे कौन चल रहा है? मैं तो भैया खेत में कचरो गड्ढा ये आवाज आ जावा पर्ची घेर देंगे, बाकी राजयोग लिख रहे आज ही। ये जो अभी बोल रहे हैं इनका कुछ लग रहा है? बोल रहा है गरम देड़ो सारा ही बोला आंजना आगे। अच्छा, पर राजयोग लिख रहे हो बन जी शक्ल बढ़िया। कौन बोल रहा है इन दिनों? मैं तो सुनिया दूर ही बैठे। अच्छा, हम कोई नहीं मान तो कार करे अटल मिला वो मन बेरो है, फिर मैं एकड़ी कराएंगे हम भीड़ में जाके दूर बैठे हमारा आगे। खेत में धंधो कराएंगे तो आटो खा लिया नहीं बैठे किसी पिप्पो कौन ले दे भी खा लियो। तो अब की बार फिर कुछ आप चुनाव वोट तो डालेंगे? वोट देख लेंगे जान दी कि बिना घेर दिया। कोई बढ़िया लग भी रहा है आपको कैंडिडेट कोई? मारो चौटाला की करी जे तो नहीं तो बैठे हमारे घरे के। चौटाला भी 2 हो गए ना इस बार, तो दिग्विजय चौटाला भी चुनावी मैदान में है। अब तो आप काम करो बांगो कौन नंबर पड़े। अच्छा, तो यहाँ किसका नंबर पड़ेगा? वो जितने हमारे को तो ठीक है वो। अच्छा, ये सही है। कहीं गली बना दी, कहीं पुली बना दी, छोटा मोटा काम कराया हुआ है जमींदार आगे। बांगो कौन में नाको लाना मुश्किल है, वैसे तेल ही बड़ा है ये। तेल ही बाल रहे हैं ऐसे? वो तो आपको घर का पंप है बड़े अपन की दिक्कत है। ये भी बात सही है। तो युवा वगैरह जो ये ई लाइब्रेरी बन गई, ये बन गया, वो बना दिया हमने, वो जो कह रहे हैं ये है क्या, कुछ बन रहा है? कुछ बना कर दियो लाइब्रेरी। दिग्विजय ये कह रहे हैं कि मैंने ई लाइब्रेरी गाँव का पहुँचा। सरपंच 4-4 लाख दिया ने बाहू मनी बताओ, और हमारी पंचायत की जमीन होनी है कोई नहीं है। ढब्बा है पकड़ी फसल काटने दिग्विजय रे पहला खड़ा पूछियो कि देश में रहता पूछोगे गाँव में जाम के जवान हो गया बहन जो आगे कौन संभालिया। बूढ़िया गया भाई धूड़ उड़ के आए कौन पूछो किसो बूढ़ियो गुजरियो कि बैठने है बताओ। मैं तो कौन अब आ रहे हैं, जब चुनाव आ गया तो आ रहे हैं सारे, है ना? अब तो फिर पकड़ी फसल है वो देखे मैं बाडू वो देखे मेरा का तो कब्जा वाली कणक है कोई काटना सारा ही जोर मारा है बेटा पटराली भर लिया भर लिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रमोद है जी। मुझे ये बताइए, आप तो युवा हैं, आजकल युवाओं में दिग्विजय चल रहा है या कोई और चल रहा है? आदित्य चल रहा है जी। वो तो भीड़ आप ही देख सकते हो, भीड़ बता रही है, जनता बता रही है। भीड़ तो है, लेकिन भीड़ में वोट कितने हैं ये भी तो एक बड़ी समस्या रहती है ना। नेता लोग भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वोट कितना आएगा ये डिपेंड करता है। वोट तो 90% आएगा जी आदित्य का जी। आदित्य का? हाँ जी। आदित्य क्यों पसंद है? आप युवा हैं। वो आदित्य सुनते हैं जी सबके। हाँ जी, इसलिए पसंद। हाँ, उनके दरबार खुले हैं, कोई भी जाकर मिल सकता है। अमित शाह तो कह रहे हैं मेरे भी दरवाजे खुले हैं, मैं तो रोज गांव में विधायक होने के बाद। वो तो गांव में एक ही गेड़े नहीं मारे। हाँ, वो तो गेड़े नहीं मारे एक ही। दिग्विजय चौटाला का क्या लग रहा है? दिग्विजय का नाम ही नहीं सुना जी। दिग्विजय आए नहीं जी, एक बारी शक्ल ही नहीं देखी। तो रिसालिया खेड़ा में तो आज सुबह 2 घंटे क्रिकेट मैच खेल के गया। आज अभी आ रहे हैं इलेक्शनों के टाइम में। इससे पहले नहीं आए? इससे पहले नहीं आए। आदित्य तो यहीं पर रहते थे। हाँ, कोई मर्ग होता जाती थी तभी तक। इस बार आपको लग रहा है कि आदित्य है? हाँ, आदित्य श्योर है जी। ठीक है, तो ये तमाम लोग थे। उधर आप देखेंगे तो हालांकि ये लोग जो है वो इस सभा में नहीं गए हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो अपना जो है दूर से ही सुन रहे हैं, हमें उस सभा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वोट जो है इनका वो किस तरफ जाएगा इन्होंने बताया, और क्यों जाएगा इसके पीछे कारण भी दिया, तर्क भी दिया इन्होंने कि उनका वोट जो है आखिरकार जिसकी भी तरफ जाएगा वो क्यों जाएगा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं द भारत खबर
की ये चुनावी यात्रा और चुनावी यात्रा का जो ये चुनावी रंग है, ये हम आपको दिखा रहे हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र से। और हम कोशिश करते हैं कि ख़ास करके हरियाणा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को कवर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं से बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात की जाए, और यही हमारी कोशिश रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इस चुनाव के बारे में और राजनीतिक माहौल के बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार।